मैं रवि उपाध्याय लाइव सरगम न्यूज़ से यहाँ पे शुभम नगर पच्चीस पार्क में छठ पूजा का आयोजन किया गया है, जिसपे कुछ महिलाओं के पूजा का आयोजन करी ने यहाँ पे मना रही हैं। प्रोटोकॉल का महामारी को देखते हुए लोग मना रहे हैं लोग। और इसका आइए हम बात करते हैं कुछ महिलाओं और कुछ लोगों से। हमारा नाम ओमशिला दुबे है। कितने दिनों से छठ पूजा रह रही? हम 30 साल से छठ पूजा रह रहे हैं। तो ये झूलेलाल पे जैसे मनाया जाता था वो तो खत्म हो गया, लेकिन आप यहाँ मना रही हैं घर पे। अब कोरोना की वजह से हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं भैया। अच्छा, किसका ये व्रत है कहते हैं? ये छठ पुत्र का व्रत है, बेटे का। और सूर्य भगवान को डूबते हुए अर्घ्य दिया जाता है और उगते हुए अर्घ्य दिया जाता है। तो जैसे छठ पूजा मतलब लोग बताते हैं कि बिहार का त्यौहार है, लेकिन आप कह रही हैं यहाँ पर लखनऊ, हम यूपी के भी हैं, यूपी बिहार दोनों का त्यौहार है, तो हम यूपी के रहने वाले हैं। कौन कौन और रहते हैं? और हमारी जेठानी है, हमारी पड़ोसी है, सब लोग हैं। आप नाम बताइए। माधुरी सिंह। तो आप कितने सालों से व्रत रहती हैं? हमें 19 साल हो गया। 19 सालों। किसका व्रत रहती है? अपने लड़के के लिए रहते हैं। अच्छा, तो जैसे अब देख रही महंगाई भी इतनी बढ़ रही है, कड़वा तेल 210 रुपये, सब चीज़ है। इससे क्या मतलब भगवान की पूजा होगी भैया? भगवान से मतलब नहीं है, लेकिन उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई बढ़े या कुछ बने, भगवान की पूजा तो होनी ही होनी है, तो करना ही। छठ माता की पूजा तो होएगी ही होएगी। फिलहाल हम लोग गोमती नगर जाते थे, लेकिन गोमती नगर नहीं पूजा हुई, इसलिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं। कोरोना इतना फैला है, अपने आप को सेफ्टी करते हुए भगवान की पूजा करना है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी वंदना वंदना जी 24 साल से है। बेटे के लिए होता है व्रत। तो आप जैसे कुछ महंगाई के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किसकी उम्मीद है? जी अब सरकार तो महंगाई से क्या करे, पूजा तो करना ही है ना। वो तो बात सही है, आपकी कहने बात सही है, लेकिन किसकी आपको महंगाई आपको ठीक लग रही है कि नहीं? ठीक तो नहीं लग रही है। किसकी उम्मीद है आपको? अब उम्मीद है कि भाई इसके बाद कोई वैसा है जो मतलब ज़्यादा दाम न बढ़ाए, महंगाई कमी सरकार। मेरा नाम सुनीता उपाध्याय, मैं चित्रकूट में रहती हूँ। यहाँ बहन के भाई के घर पर आई हूँ छठ के उपलक्ष्य में। और जो है ये है सदा छठ माता की उपकार रहे और सब सेवक कर अच्छा करें। तभी बात करते हैं उधर, वहाँ पे जो लोग हैं उसके बारे में बात करते हैं। इस समय देख रहे हैं आप, सरकार है जिसकी भी योगी की राज है इस समय, तो महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कड़वा तेल जैसे 210 रुपये है, पेट्रोल 100 रुपये है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए महंगाई तो हमेशा ही बढ़ती रहती है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं। जितना योगी जी ने किया है फ्री में सबको वैक्सीन लगाना, तो उसका कहीं ना कहीं से कुछ भरपारा तो देना ही पड़ेगा ना। नहीं, वैक्सीन तो ठीक है, वैक्सीन लगाने से तो महंगाई कुछ नहीं, वो तो कोई भी सरकार होती वैक्सीन लगवाती, फ्री में लगाई। लेकिन आप और चीज़ों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे पेट्रोल है, तेल है, काफ़ी चीज़ें हैं। देखिए इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। अब देखिए कुछ भी हो सकता है, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है, इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कम करने के लिए हर कोशिश कर रही है, और इन्फ्लेशन ये होता है कि कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है जल्दी, क्योंकि हर चीज़ें मेंटेन करनी है। इन्फ्लेशन के साथ हमें गरीबी मेंटेन करनी है, तो दिक्कतें होती है। दोनों चीज़ें मेंटेन करने में कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं, तो उसी चीज़ को मेंटेन करने में थोड़ा गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन लोगों का ये कहना है 5 साल से योगी का सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहाँ पे उन्होंने काम किया, आप बता सकते हैं? नहीं, हर जगह काम किया है। इसमें आपका एक्सप्रेसवे में काम किया है। अभी बहुत सारे लड़कों की पीजीटी हो गया, टीजी में सबकी ज्वाइनिंग कराया है इंस्टेंट। पहले जो 5-5 साल में काम होता था वो 1 महीने 2-4-5 महीने में ही ज्वाइनिंग करा दी है। राशन नवंबर तक फ्री था, अभी राशन आपका थी मार्च तक फ्री हो गया है, यानी होली तक फ्री मिलेगा राशन। तो कुछ ना कुछ तो कर ही रही है। नहीं तो आपको कैसे लगा, किसकी उम्मीद है आपको आने की 2022 में? नहीं आएंगे तो योगी है। योगी आएंगे। नहीं तो 5 साल में जो उन्होंने काम किया, एक उन्होंने बताया स्प्रे, लोग मायावती कहते हैं कि स्प्रे से मैंने बनाया, खाली उन्होंने फीता काटा है। मायावती तो खाली अम्बेडकर पार्क और मूर्तियाँ बनाई थी, और कुछ तो हम लोगों को दिखा नहीं।
फ्लाईओवर जो आप बता रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया अभी कि फ्लाईओवर उन्होंने बनवाया, लेकिन मायावती कहती हैं, अखिलेश कहते हैं मैंने बनाया, फीता इन्होंने काटा है। देखिए अभी फ्लाईओवर की बात हो तो अभी सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो 9 से 10 जिलों को जोड़ती हुई बनारस तक जाएगी। बनारस चंदौली बिहार से संपर्क करेगी वो। तो जो हमारा सफ़र 8-10 घंटे में होता था वो लगभग 4.5-5 घंटे में पूरा होगा बनारस तक का। तो बहुत सहूलियत हो रही है भाई। उस समय तो उनकी सरकार थी तो उन्होंने बनाया, जब वो जीत गए, वो सरकार उनकी, तो मौजूदा हालत में जो रहेगा वही तो उसका फीता काटेगा। नहीं, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जैसे अखिलेश बोलते, हाँ, मान लीजिए अगर बीजेपी की सरकार होती और बीजेपी बाई चांस नहीं जीत पाते, तो अगर अखिलेश सरकार होती तो अखिलेश सरकार काट दी, क्योंकि समय उसका था, टाइम था। उन्होंने अपने पीरियड में जो किया वो अच्छा किया, उन्होंने जो अपने पीरियड में किया वो अच्छा किया। अब ये आगे की सरकार है, अगर जनता चाहेगी, अगर जनता को योगी का काम पसंद आया है तो वो फिर उनको चांस देगी, और नहीं तो फिर और कोशिश की जाएगी उसके आगे। तो जैसे योगी के 5 साल हो गए हैं, और 5 साल में आप उनके 5 काम बता दीजिए। 5 काम भाई, एक काम तो हमारे नज़र में आया कि उन्होंने जो यहाँ पे जो है, एक तो राशन बंटवाया, उधर बंटवाया, योगी मोगी दोनों जनों ने मिल के बटा, वो चला ठीक। और इन्होंने जो है कुछ लोगों को सरकारी नौकरियाँ दी अभी तत्काल में, वो लोग भी ज्वाइनिंग किए पाए अपने सरकार में, और कुछ और धांधलेबाजी नहीं हुई। अब ये है कि जो मेहनत किया वो पाया, मैं ये जानना चाहता हूँ। बाकी तो लोग सरकार है, ये है तो अपोजिशन वाले उनकी बुराई करेंगे ही, कि चाहेंगे कि हम आ जाएं। पार्टी में लड़ाई होती रहती है, इसमें तो कोई बात नहीं है। बस ये है, मैं ये चाहता हूँ कि जनता को जो अच्छा लगे वो लगे, लेकिन हमारे हिसाब से तो इनका काम बेहतर है। मेहनत किए योगी, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी रात भाग के गए हो, कहीं भी खबर मिली। अब जैसे कि इसका कांड हुआ, ये लखीमपुर वाला कांड, इसमें दोषी जी की, योगी जी की क्या गलती है? गलती किसी, अब ये तो एक इंक्वायरी करा रहे हैं, उन्होंने कह रखा है कि जो भी गलत होगा मैं उसको सजा दूंगा। अब उनका भी कहना सही है भाई, जब कोई गलती जो यहाँ पे आएगी वो करेंगे, इसमें कोई बात नहीं, हर जगह दौड़ रहे हैं वो। जैसे अखिलेश यादव जी कहते हैं कि अब 2022 में मेरी सरकार आएगी, तो योगी जी की सरकार अब की उम्मीद बहुमत से नहीं आएगी, तो उसके बारे में देखिए, हाँ, वो अपोजिशन पार्टी है, वो कहेंगे कि हाँ मेरी सरकार आएगी। योगी जी भी कहते हैं कि हाँ मेरी भी सरकार आएगी। ये तो जनता काबिल करेगी ना कि किसकी सरकार आएगी। हम भी कहते हैं कि हम भी जो है सरकारी नौकरी हम पा जाए, तो हम हमारे लायक होगी तभी तो मिलेगी भाई। क्षेत्र में, मैदान में या लड़ाई के लिए सभी उतरता है। अब जीतता कौन है? जिसका दांव लगता है। अच्छा, आपका मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कि प्राइवेट? हम तो प्राइवेट है। तो महंगाई जो अब देख रहे हैं जिस तरह बढ़ रही है, उसके बारे में क्या कहना है? भाई महंगाई तो बढ़ रही है, हम ये कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये अनुमान है कि अगर मान लीजिए कोई दूसरी सरकार आती है तो क्या वो सरकार इस महंगाई से नीचे आ पाएगी? हमको तो नहीं लगता कि कोई भी सरकार अगर आती तो महंगाई नीचे लाए, क्योंकि जो मौजूदा समस्याएं हैं उसमें सरकार अपने हाथ से तो बढ़ाएगी नहीं। जब कंपनियां जब बढ़ा देगी तो सरकार क्या करेगी? वो कंपनी बिल्कुल ही बंद कर देगी, तो फिर ये होगा कि सरकार के रहते हुए हमको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल। बड़ा दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट का राजस्व घाटा बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उसको कवर करने के लिए, क्योंकि तो कवर करनी पड़ेगी। आदमी का घर है, घर चलाना है, तो उसको कवर करने के लिए कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ता है। यहाँ अब गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन रीजन यही है कि अगर वो प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगा तो अपना घर कैसे चलाएगा? मान लीजिए अगर आप ही हो, तो अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कोरोना 1.5 साल रहा, तो उस समय गवर्नमेंट का हर सेक्टर से पैसे आना बंद कर दिया, लॉकडाउन टैक्स भी बंद कर दिया, उस समय नहीं लिया, तो उस समय उन पर कुछ इफेक्ट पड़ा, तो उस इफेक्ट की वजह से ही थोड़े प्रॉब्लम्स आती हैं। तो धीरे धीरे प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएंगी जिस तरह उस पर काम किया जा रहा है। काम हो जाएगा, लेकिन ये है कि अब 2 बार लॉकडाउन हुआ, योगी सरकार में ही 2 बार लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में भी उन्होंने जो है इतने दिन बंद रहा तो मोदी योगी जी ने राशन दिया, जो पात्र थे उनको मिला। तो अब ये है कि जो भी बटा उन लोग उस समय तो उन्होंने काम किया ना, क्योंकि भाई किसी क्या मान लीजिए नहीं पैसा है, कुछ नहीं, चलो राशन तो मिला, कुछ तो मिला। अब ये है कि भाई जहाँ पे नुकसान हुआ तो उसके भी भरपाई राजस्व को बराबर करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। आपने जैसे देखा होगा आप लोग के मोबाइल पे मोदी जी की पुरानी वीडियो आई है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब राज था, जब प्रधानमंत्री थे,
तो 80 रुपये का पेट्रोल था, उस पर उन्होंने बोला बाइक दी थी कि 80 रुपये महंगा उनको लग रहा था। इस समय इसी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने 150 रुपये दाल बिकवाई थी, चने की दाल और अरहर की दाल। तो महंगाई बढ़ता घटता रहता है, इसमें कोई बात नहीं ना। हाँ, हम सबको उसका पालन करना चाहिए, कैसे काम होगा कैसे काम नहीं होगा। आपका कहना ठीक है, लेकिन मोदी जी की जो वीडियो बाइक है उनमें आपने देखा, उन्होंने बोला 80 रुपये उनको महंगा लग रहा था। वो उन्होंने प्रधानमंत्री पे बैक किया था कि 80 रुपये महंगा है, उसके लिए उन्होंने सस्ता। लेकिन इस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, उनके राज में 100 रुपये 105 रुपये लीटर चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? हम लोग तो देखिए आवश्यकता अनुसार गाड़ियाँ चलाइए, आप जहाँ अनावश्यकता वहाँ न चलाइए, अपने यूज करिए। आप घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं, हम एक गाड़ी से भी काम चला सकते हैं, तो उस तेल का दुरुपयोग ना करें, उसको बचाएं। तेल और पानी दोनों को बचाएंगे हम तो सुरक्षित रहेंगे और गरीबी भी मिटेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, और कुछ नहीं। देखिए, गवर्नमेंट ये भी काम कर रही है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो इवन अगर आप लोग इलेक्ट्रिक पे वो डाइवर्ट हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उस पर बहुत सारी सब्सिडी दी है। इवन दिल्ली गवर्नमेंट में भी दे रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इवन 40,000 तक। मतलब आप मान के चलिए, अगर आपकी जितने किलोवाट की बैटरी है उतना 15,000 पर किलोवाट पे उन्होंने सब्सिडी भी दी है। तो उस पर वो काम कर रही है ताकि लोग पेट्रोल पर ना, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अधिकतर पेट्रोल के लिए आउट ऑफ कंट्री पे डिपेंडेंट रहती है, तो उसके पर भी काम कर रहा है। उन्होंने अच्छे वो एक स्कीम निकाले हैं। तो देखिए, धीरे धीरे सब पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। और गवर्नमेंट का क्या है, देखिए कोई भी गवर्नमेंट है, ये क्रिटिसाइज़ करना उनका काम है। नहीं क्रिटिसाइज़ करेंगे तो लोगों का ध्यान नहीं जाता है। अच्छा, तो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या उसमें नेगेटिव ढूंढने, क्या पॉजिटिव, आपको क्या बढ़िया मिला। केंद्र गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा योजना है पाइपलाइन का योजना। अभी आप सिलेंडर ले रहे हैं, सिलेंडर एलपीजी का इस समय रेट है 46 रुपये पर केजी। आप पीएनजी यूज करेंगे तो उसका रेट है 34 रुपये 20 पैसे। तो वो 1 केजी का 46 रुपये दे रहे हैं। पीएनबी यूज कर रहे हैं पीएनजी, तो उसका रेट दे रहे हैं 32 रुपये 34 रुपये। तो कुछ तो डिफरेंट हो रहा है ना। तो ये हर शहरों में अलर्ट है। अभी यूपी में लगभग 26 ज़िले हैं जो पीएनजी कन्वर्ट कर रही है। सब जगह 26 ज़िलों में पीएनजी की पाइपलाइन पड़ रहा है। तो कुछ डिफरेंट हो रहा है। सबसे बड़ा मोदी का यही योजना है। अच्छा, जैसे योगी जी हैं, योगी जी को 100 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे? योगी जी को 100 में से हम 99 नंबर देना चाहेंगे, क्योंकि जब से योगी जी हैं, आम जनमानस से लेके महिला से लेके बड़े व्यापारी तक सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि गुंडई और बदमाशी पूरा यूपी से समाप्त हो चुका है। अखिलेश यादव को जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके देखिए पूरे मुख्यमंत्री थे, वो भी अच्छा काम किए थे। उनको हम 60 नंबर देना चाहेंगे, क्योंकि उनके राज्य में देखिए अपहरण, बैंक रॉबरी, डकैती और मर्डर, ये सारे अपने चरम सीमा पर। जो भी छोटे भैया से लेके बड़े तक थे, सब अपने कार्य में संलिप्त थे। अब ये देखिए आप ही, हम लोग इतने बड़े उम्र के हो गए, अभी तक ये नहीं लगा था कि आजम खां, मुख्तार अंसारी का ये जो अवैध कब्जा वाला मकान है कभी गिरेगा। गिरा तो अच्छा काम हुआ, तभी तो गिरा। अवैध है तो गिरना चाहिए, किसी का भी वो मकान। लाइव सरगम न्यूज़ से कैमरामैन हर्षित पांडे के साथ रवि उपाध्याय।